हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ का थर्ड वीडियो, जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे हब, स्विच, राउटर्स, मोडेम, रिपीटर्स, ब्रिज और गेटवेज के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो ये देखते हैं नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। जब भी हमें कोई नेटवर्क या नोड्स को आपस में लिंक करना होता है, जिससे हम डेटा शेयरिंग कर सकें और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। जब हमें अलग अलग लैन्स को आपस में कनेक्ट करना होता है और जिससे हम वैन बना सकें, बड़ी नेटवर्क बना सकें, ऐसे नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। तो जब भी हमें कंप्यूटर को लैन में कनेक्ट करना होता है, तो हमें हार्डवेयर के रूप में एक एनआईसी कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं ना। तो ये कार्ड लगा हुआ होना कंप्यूटर में जरूरी होता है। तो ये एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एक यूनिक एड्रेस असाइन करती है इस कार्ड को, जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो ये एड्रेस जो होता है 6 बाइट्स का बना हुआ होता है, जिसमें 3 बाइट्स मैन्युफैक्चरिंग आईडी की और 3 बाइट कार्ड नंबर की होती है इस तरह से। तो इससे यूनिक नंबर असाइन हो जाता है हर सिस्टम को, जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आईपी एड्रेस। तो जब भी हम कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और हर प्रोटोकॉल जो है हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन करता है, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से जानते हैं। तो जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, वो हर कंप्यूटर को यूनिक नंबर आइडेंटिफाई करता है, जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो पुराने जो सिस्टम्स में उसमें 32 बिट्स का यूनिक एड्रेस होता था, जो डेसिमल नंबर नोटेशन के फॉर्म में होता था, जिसको हम IPv4 एड्रेसिंग मेथड कहते थे। न्यू सिस्टम्स जो है उसमें IPv6 एड्रेसिंग मेथड होती है, जिसमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में नंबर्स होते हैं। ये 128 बिट के नंबर्स होते हैं। अब देख लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो हब नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज करते हैं। यहाँ पर ट्विस्टेड वायर केबल्स की हेल्प से हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। हब में क्या होता है, जब भी एक सेंडर को कोई पैकेट सेंड करना है रिसीवर के लिए, तो हब जो है पैकेट एक्सेप्ट करता है और वह पैकेट सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है, और जो भी रिसीवर होता है वो अपने पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से हब जो है कोई भी पैकेट की डिलीवरी करता है। इसलिए इसको डम स्विच भी कहते हैं, बट इट इज द चीपर मेथड टू एस्टैब्लिश अ लैन। नाउ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हब। एक्टिव हब होता है जो सिग्नल्स को मॉनिटर करता है, एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट करता है। जब सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो उसको स्ट्रेंथन करके आगे भेजता है, एक्टिव हब। पैसिव हब जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको सिंपली स्ट्रेंथन करके आगे भेजता है। इंटेलिजेंट हब एक एडिशनल फीचर होता है एक्टिव हब का, जो सिग्नल्स को मॉनिटर करता है, कॉन्फ़िगर करता है, इनेबल और डिसेबल नोड्स को हम कर सकते हैं इसके थ्रू, इसलिए इसको इंटेलिजेंट हब कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्विच। तो स्विच एक अगेन स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर्स और सब नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये पैकेट स्विचिंग मेथड का यूज करते हैं हम इसमें जो भी पैकेट आता है डिलीवरी के लिए, तो जो स्विच है वो उस पैकेट में मैक एड्रेस को कंसिडर करता है रिसीवर के, और पर्टिकुलर रिसीवर पर ही वो पैकेट को डिलीवर करता है। तो यहाँ पर मैक एड्रेस को कंसिडर करते हुए पैकेट की डिलीवरी करता है स्विच, और पैकेट को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। फिर देख लेते हैं राउटर्स। राउटर्स एक मल्टी नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जिसमें मल्टीपल नेटवर्क्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं राउटर के थ्रू। राउटर में जो पैकेट डिलीवरी होती है वो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग होती है। जो भी पैकेट राउटर के पास आता है वो उसका आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को कंसिडर करते हुए पर्टिकुलर रिसीवर को आइडेंटिफाई करता है और उस रिसीवर को पैकेट सेंड करता है, और ये बेस्ट रूट सिलेक्ट करता है पैकेट की डिलीवरी के लिए। तो टाइप्स ऑफ राउटर्स देख लेते हैं। ब्रॉडबैंड राउटर, जब भी हमें कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना होता है, जब नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए, तो हम ब्रॉडबैंड राउटर्स का यूज करते हैं। वायरलेस राउटर्स, जब हमें वायरलेस नेटवर्क स्टैब्लिश करना है होम, ऑफिस या किसी भी जगह के लिए, और बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है इंटरनेट के थ्रू, तब हम वायरलेस राउटर्स यूज करते हैं। एज राउटर्स आईएसपी नेटवर्क्स जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बॉर्डर पर लगे होते हैं, जिसमें बीजीपी प्रोटोकॉल होता है। ऐसे राउटर्स को हम एज राउटर्स कहते हैं।
कोर राउटर्स जब बड़े लार्ज एरिया में हमें लैन को कनेक्ट करना है आपस में, तो इसको हम कोर राउटर्स का यूज करते हैं इस जगह पर। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडेम्स। तो मॉडेम्स जो होते हैं, जब भी कंप्यूटर हार्डवेयर को हमको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना होता है तो हम मॉडेम्स का यूज करते हैं। मॉडेम बना है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, जब भी कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेज को भेजता है और मॉडेम उसको एक्सेप्ट करके टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन के थ्रू आगे कम्युनिकेट करता है, तो इस मेथड के कन्वर्जन को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ऐसे ही डीमॉड्यूलेशन होता है रिसीवर एंड पर, जब एनालॉग सिग्नल आते हैं और मॉडेम जो है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को मैसेज की डिलीवरी करता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इसी से मॉडेम वर्ड बड़ा हुआ है। कंप्यूटर में जनरली मॉडेम इंटरनली फिक्स्ड होता है, इसको हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं। अगर कंप्यूटर में मॉडेम नहीं है तो हमें एक्सटर्नल मॉडेम अटैच करना पड़ता है, जिसको इस तरह के डिवाइस के थ्रू हम अटैच करते हैं। फिर देख लेते हैं रिपीटर्स। जब हमें सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल कराना है, बहुत दूर भेजना है, तो सिग्नल्स बीच में वीक होने लगते हैं, तो सिग्नल्स की एम्पलीफाई करना और उनको रिस्टोर करना जरूरी होता है। तब हम वहां पर रिपीटर्स का यूज करते हैं। तो रिपीटर्स आर यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड रिस्टोर द सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस दैट इंश्योर्स द डिलीवरी ऑफ द पैकेट। इससे पैकेट की डिलीवरी की इंश्योरिटी हो जाती है। फिर जो भी सिग्नल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो रिपीटर्स उसको एम्पलीफाई करता है। दो तरह के रिपीटर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स और सिग्नल रिपीटर्स। तो एम्पलीफायर्स होते हैं जब भी जो सिग्नल आते हैं उनके साथ कुछ नॉइस भी आती है, तो वो एम्पलीफायर्स नॉइस और सिग्नल्स दोनों को आगे सेंड कर देता है। इसको हम कहते हैं एम्पलीफायर्स। सिग्नल रिपीटर्स क्या होता है, जो भी इनकमिंग सिग्नल्स के साथ नॉइस भी आ रही है तो वो इनकमिंग सिग्नल को प्योरीफाई करता है, नॉइस उसमें से हटा देता है और प्योर सिग्नल्स को आगे भेजता है, ताकि ऐसा लगे कि सिग्नल्स जो है सोर्स से ही आ रहे हैं। तो ये होते हैं रिपीटर्स। फिर देख लेते हैं ब्रिज। ब्रिज एक स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब भी कोई पैकेट डिलीवरी के लिए ब्रिज के पास आता है, तो ब्रिज चेक करता है कि जो पैकेट आया है डिलीवरी के लिए, क्या वो सेम नेटवर्क पर जाना है या बाहर जाना है। अगर वो सेम नेटवर्क पर डिलीवरी होना है तो ब्रिज यहाँ पर पैकेट को ब्लॉक कर देता है और सेम नेटवर्क पर ही रिसीवर को पैकेट की डिलीवरी कर देता है। So bridge decided whether the packet should cross the bridge or not. देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। तो लोकल ब्रिज होते हैं जो सेम टाइम और सेम नेटवर्क के लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, लोकल ब्रिजेस। ट्रांसलेशन ब्रिजेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मीडिया से कनेक्टेड, डिफरेंट प्रोटोकॉल से कनेक्टेड लैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। रिमोट ब्रिजेस होते हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क में अलग अलग लैंड्स, अलग अलग टाइप की लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, रिमोट ब्रिजेस। फिर देख लेते हैं गेटवेज। गेटवेज अगेन इन स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। लैन टू एसएनए नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी हम गेटवेज का यूज करते हैं। यहाँ पर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स को हम जो भी नेटवर्क है उससे कनेक्ट कर सकते हैं गेटवे के थ्रू। गेटवे एंट्री पर एक सर्वर की तरह यूज होता है। ये एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जब भी कोई अनऑथराइज्ड यूजर लैन में घुसना चाहता है तो यहाँ पर एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये अनऑथराइज्ड यूजर को आइडेंटिफाई करके उनको ब्लॉक कर देता है और लैन में घुसने नहीं देता है। तो ये रोल होता है गेटवेज का। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।